नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम चर्चा करेंगे बजट 2021-22 के बारे में। कल बजट पेश हुआ, जैसे कि आपको पता है। कल हमने आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा करी थी और आज हम बात करेंगे बजट की। तो आज जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं ये द हिंदू और एक्सप्रेस दोनों से हमने कंपाइल करके लिए हैं। पहले हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे इस बजट का, उसके बाद में हम की हाइलाइट्स जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में बात करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है। जैसे आपको पता है ये लॉ सीखो का इनिशिएटिव है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते, वह यह है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका केंद्रीय उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, भारत में जो विनिर्माणकरण है उसे बढ़ाना। ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाना। ऑप्शन सी है बैंक को जो एनपीए हो रहे हैं उनसे निजात दिलाना। या ऑप्शन डी ए बी सी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वह यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है और ये किनके द्वारा पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, रखा जाता है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए बजट 2021-22 के बारे में चर्चा करते हैं। बजट है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये स्टेटमेंट रहता है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि उनकी पॉलिसी और उनकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी देश को चलाने को लेकर उस प्रत्येक वर्ष के लिए। उसके अलावा यहाँ पर बजट के माध्यम से हमको राजनीतिक और आर्थिक कौन कौन सी चुनौतियां हैं सरकार के सामने और उन चुनौतियों से वो कैसे उन्हें कैसे टैकल करेगी, उन पर कैसे काम करेंगी, उसके बारे में पता चलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस जानने के लिए हम थोड़ा इसका डीप में जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना बैलेंस शीट रखती है। सो इट डिलीवर्स द बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट, इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द पास्ट एंड द प्रपोज। तो पिछले साल क्या हुआ और साथ ही इस वर्ष सरकार क्या करने वाली है उनके बारे में ये विस्तृत जानकारी देता है। उसके अलावा shapes the microeconomics environment of country, decision of raising resources and spending। तो यहाँ पर एक बड़ा ही मैक्रोइकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे रहेगा कंट्री का और कैसी चीज़ें हमारी कंट्री में काम करेंगे, रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन होगा, उनका कैसे खर्च किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। साथ में जो महत्वपूर्ण सुधार है, सुधार के और भी एक संकेत देता है बजट की कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। उसके अलावा कि इस साल ऐसा क्या था डिफरेंट बजट में। सो दिस बजट फोकस इज ऑन हाउ द बजट विल हेल्प इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड अदर देन डेफिसिट एंड डेट। तो हर साल बजट की ये बात की जाती थी कि ये डेफिसिट हुआ, ये डेट हुआ और यहाँ पर हम कैसे इस डेट को, इस डेफिसिट को भरेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस बजट में एक बहुत अच्छी बात ये देखने को मिली कि बात की गई कि हम डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, डिमांड कैसे हम बढ़ाएंगे। तो एड्रेस स्ट्रक्चरल वीकनेस, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो बजट इन ब्रीफ, अगर ब्रीफ में बात करें तो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। यहाँ पर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में बात की गई है जिसे 64,180 करोड़ दिए जाएंगे। उसके अलावा डिफेंस जो है 1.8% जीडीपी का डिफेंस को दिया जाएगा। ये डिक्लाइन है जितना स्पेंडिंग किया जाता था। उसके अलावा रिफॉर्म्स, कुछ सुधार है। बैंकों को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको रिकैपिटलाइज किया जाएगा, वहाँ पे 20,000 करोड़ डाले जाएंगे सरकार के द्वारा। उसके अलावा एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनको एनपीए से निजात दिलवाएंगी। उसके अलावा एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस में 49% से बढ़कर 74% हो जाएगा। उसके अलावा सेक्टर वाइज, अगर क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो टैक्स केस में, तो टैक्स की जो स्लैब है वो अनचेंज रहने वाली है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो यहाँ से आप टैक्स स्लैब देख सकते हैं। उसके अलावा दोज एज्ड 75, तो जो 75 वर्ष या उससे ज़्यादा है उनको फाइल रिटर्न करने, उनको टैक्स
रिटर्न फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है इनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, थोड़ा कम किया जाएगा, जिससे इनको बढ़ावा मिले। उसके अलावा जो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है इनको भी रिलीफ दी गई है। जो थ्रेशोल्ड 1 करोड़ का रहा करता था अब वो 5 करोड़ का हो गया है। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेंटल हाउसिंग, रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी रिलीफ नहीं है, लेकिन जो टैक्स डिडक्शन किया जाता था 1.5 लाख तक, वो अब और बढ़ा दिया गया है। उसका जो लिमिट है वो मार्च 31 2022 तक कर दिया गया है। उसके अलावा न्यू टैक्स एग्जेम्पशन फॉर नोटिफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, तो जो नोटिफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर न्यू टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाएंगे। उसके अलावा डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट ए लोअर ट्रीटी रेट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से जो आपका इनकम होता है, जो डिविडेंड इनकम होता है, यहाँ पर भी टैक्स डिडक्शन किया जाएगा। उसके अलावा नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स टू बी एलिजिबल टू रेज फंड्स बाय यूजिंग टैक्स एफिशिएंट जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो है यहाँ पर भी छूट दी जाएंगी जीरो कूपन बॉन्ड्स के माध्यम से। उसके अलावा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में देखें तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की बात की गई, जो कि पेट्रोल, डीजल, एप्पल और अल्कोहल पे लगाया जाएगा। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन द अबव बाय 10%, तो इन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 10% तक स्लैश की जाएंगी, कम की जाएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की बात करें, ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे 3.05 करोड़ स्कीम टू रिवाइव डिस्कॉम्स एंड फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एंड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको रिवाइव करने के लिए 3.05 करोड़ की स्कीम लाई गई है। साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए भी एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने सर्विस प्रोवाइडर खुद चुन सके। उसके अलावा 24 आवर्स पावर फॉर ऑल की बात करें कि 24 घंटे बिजली सबके लिए ही रहनी चाहिए, इसके लिए भी सरकार काम करेंगी। उसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है, ग्रीन पावर कहा जाता है इसको, ग्रीन ऊर्जा कहा जाता है इसको, तो ये 2021-22 के लिए यहाँ पर भी प्रपोज किया गया है कि हम इस और भी काम करेंगे। उसके अलावा पास्ट 6 ईयर 139 gigawatts of power generation capacity have been added and 2.8 करोड़ हाउसहोल्ड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो पिछले 6 वर्षों में 139 गीगावाट्स ऑफ पावर जनरेशन बढ़ा है। उसके अलावा 2.8 करोड़ हाउसहोल्ड को बिजली पहुंचाई गई है इस सरकार के द्वारा, ये बताया गया है इस बजट में। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में देखें तो यहाँ पर जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जाएंगी, पुराने जो व्हीकल्स है उन्हें फेस आउट करके न्यू व्हीकल्स लाए जाएंगे जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, कम से कम फ्यूल खर्च करे, उसके साथ में पॉल्यूशन भी कम खर्च करे। उसके अलावा फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स फॉर पर्सनल और 15 ईयर आफ्टर कमर्शियल, तो जो फिटनेस टेस्ट किया जाता है कितना पॉल्यूशन हो रहा है उस व्हीकल से, ये अब पर्सनल व्हीकल्स के लिए 20 साल में किया जाएगा और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 ईयर्स में, 15 वर्षों में। इसके अलावा जो पोर्ट्स है, जो बंदरगाह है, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। सरकार के पास में 12 बंदरगाह है, उसमें से 7 को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। उसके अलावा टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप टिल मार्च 2020, तो जो स्टार्टअप्स है इनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलीडे दे दिया है कि अब उनको टैक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो पेड अप कैपिटल लिमिट है इंक्रीज कर दी गई है टू 2 करोड़ फ्रॉम 50 लाख, तो 50 लाख जो हुआ करती थी एंड उनसे अब 2 करोड़ कर दी गई है जिनका पेड अप कैपिटल है। उसके अलावा टर्नओवर की बात करें तो जहां पर 2 करोड़ माना जाता है टर्नओवर एग्जम्पशन के लिए, अब वो 20 करोड़ कर दिया गया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के बड़े क्षेत्रों में, अगर एग्रीकल्चर एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस देखे, बदलाव देखे, तो वो ये है कि बजट एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर स्लेस्ड बाय 8.5%, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो मिला करता था उसमें 8.5% की कटौती की गई है। उसके अलावा जो PM किसान है इस योजना में भी रिडक्शन ऑफ 13% बजट, तो यहाँ पे भी 13% एक कटौती देखने को मिली है। उसके अलावा PM आशा एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो भी 20 से 25% तक उसमें भी कमी लाई जाएगी। उसके अलावा फिशिंग की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें तो यहाँ पर 5 फिशिंग हार्बर टू बी मॉडर्नाइज्ड सिचुएटेड इन कोची, तो 5 जो हार्बर्स है, जो बंदरगाह है फिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोची, चेन्नई, वाइजैक, पारादीप और पिटवा घाट, तो इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। उसके अलावा फूड सब्सिडी जो है वो इंक्रीज शार्पली बाय 1.5 लाख करोड़ टू
1.22 लाख करोड़, तो ये 1.15 लाख से अब 4.22 लाख तक बढ़ा दी जाएंगी इस वर्ष। उसके अलावा कॉटन एंड सिल्क की बात करें तो 10% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन, की कॉटन इंपोर्ट करने में 10% का एक इंक्रीज होगा। उसके अलावा जो रॉ सिल्क है उसमें 15% का इंक्रीज होगा। उसके अलावा सेक्टर वाइज एनालिसिस अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज एनालिसिस में हेल्थ केयर में जो है 137% का एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, टू स्पेंड 2,23,846 करोड़ इन 2021-22। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है इसमें 60,000 करोड़ सरकार के द्वारा अलॉकेट किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। वैक्सीनेशन जो है उसमें 25,000 करोड़ सरकार के द्वारा दी जाएंगी। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स है उसमें 29,000 करोड़ दिए जाएंगे। न्यूट्रिशन जो है उसमें 2,700 करोड़ दिए जाएंगे। सो न्यू स्कीम कौन सी लाएंगी, जैसे हमने बात करी स्वस्थ भारत योजना लाई जाएंगी, जो कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय जो हेल्थ केयर सेक्टर है, सिस्टम है हमारा, उसको और मजबूत करेंगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान है उन्हें भी मजबूत किया जाएगा। उसके अलावा क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन टू कैटर टू डिटेक्शन एंड क्योर न्यू एंड इमर्जिंग डिसीजेस। तो कोविड के चलते हमको ये शिक्षा मिली है कि जो भी न्यू डिसीज है उसके R&D के लिए और न्यू इंस्टीट्यूशन में कैसे तैयारी की जाए उसके लिए भी स्पेंडिंग की जाएंगी और इस क्षेत्र को भी और मजबूत बनाया जाएगा। उसके अलावा सोशल सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर पोर्टल टू कलेक्ट डेटा ऑन गीग वर्कर, जो गीग वर्कर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से जो काम करते हैं उनके लिए भी एक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और डेटा इकट्ठा करने के बाद में ये दूसरा कदम रहता है कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर जो पहला कदम है डेटा इकट्ठा करने का, उसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्री है जहाँ पे कट्स देखने को मिला है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है वहाँ पे एलोकेशन कट रहेगा। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है यहाँ पर कट रहेगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें भी एक कट देखने को मिलेगा। उसके बाद में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे भी 0.7% का कट हमें देखने को मिल सकता है। तो की हाईलाइट्स है, टैक्स स्लैब जो है वो सेम रहेगा। टैक्स रेवेन्यू जो है वो 16.7% तक बढ़ सकता है। स्टिक सेल एक्सपेक्टेड, जो स्टिक सेल है प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, जो 1.75 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। सो गवर्नमेंट एग्रीज टू मेंटेन स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पोल। तो एक जो स्टेट और यूनियन के बीच में हमेशा से खींचतान रहती थी उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा जो मार्केट लॉस है, सिक्योरिटीज लॉस है, उनका एक कोड बनेगा। उसके अलावा सेंसेक्स जो है ये 2315 पॉइंट्स ऊपर गए। कंज्यूमर इस बजट के चलते हुए कंज्यूमर नॉट बी बर्डन बाय फार्म सेस, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो फार्म सेस से बर्डन नहीं होंगे, ये भी अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स और कोविड टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा टेलीकॉम रेवेन्यू एस्टिमेट कट स्टीपली, तो टेलीकॉम रेवेन्यू एस्टिमेट जो है इसमें कट एक देखने को मिलेगा। उसके अलावा 7 पोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसकी हमने बात करी। उसके अलावा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये भी एक महत्वपूर्ण है ऑटो सेक्टर में। उसके अलावा इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ MSME सेक्टर में सरकार के द्वारा मदद देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फूड सब्सिडी बजट गेट एट 2.43 लाख करोड़, तो फूड सब्सिडी बजट जो है वो 2,43,00,000 करोड़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा 10% कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन, तो कॉटन के इंपोर्ट में 10% कस्टम ड्यूटी देखने को मिल सकती है। 5 फिशिंग हार्बर जो है कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप और पेटुआ घाट, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सीवुड कल्टीवेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो बजट अलॉकेट हुआ जाता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। उसके अलावा 137% इंक्रीज इन हेल्थ एंड वेलबींग स्पेंड, तो हेल्थ सेक्टर में 137% का एक इजाफा हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा 50,000 करोड़ ऑफ नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन R&D पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे 50,000 करोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत 2.0 फॉर अर्बन एरियाज, तो यहाँ पे स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत होगी। यहाँ पर वाटर सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा कि स्वच्छ पानी मिले और हमारे एरिया स्वच्छ रहे। उसके अलावा इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन स्कीम ऑफ एससीज, तो जो शेड्यूल कास्ट है इन पे जितना अलॉकेट किया जाएगा उसको बढ़ाने की बात की गई। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो ये अपने आप में जो 2021 का बजट था ये अपने आप में पहला डिजिटल बजट था जो कम्प्लीटली पेपरलेस था। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, इन्होंने इसको टैबलेट से पढ़ के बताया। तो ये एक सांकेतिक
सरकार की तरफ से एक सांकेतिक कदम है कि अब वो भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ें पेपरलेस होने लगेंगी। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो ही इज, तो जो SK सैनी थी उनकी जगह जनरल मोहंती लेंगे। धन्यवाद। तो आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो। थैंक यू।